नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे CTI एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर नंबर 5 के बारे में, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए CTI एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने CTI एंट्रेंस एग्जाम के 4 मॉडल पेपर फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। यदि आपने ना देखे हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप बहुत ही आसानी से उनको देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इंटरमीडिएट टैप की फिल इन द ब्लैंक्स चूड़ियाँ चैम्फर होती हैं। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया जो इंटरमीडिएट टैप होता है उसकी कितनी चूड़ियाँ होती हैं, वो चैम्फर होती हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 6 से 10, ऑप्शन बी है 3 से 5, ऑप्शन सी है 1 से 2 और ऑप्शन डी है 4 से 6। तो जो इंटरमीडिएट टैप होता है उसकी 3 से लेकर 5 चूड़ियाँ जो होती हैं वो चैम्फर होती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, 3 से 5। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्रेजिंग के लिए मुख्यतः कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सुहागा, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है अमोनिया क्लोराइड। तो जो ब्रेजिंग के लिए फ्लक्स प्रयोग किया जाता है वो मुख्यतः सुहागा प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए सुहागा। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। क्वेश्चन में पूछा गया तो जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या रंग होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मैरून, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है काला। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका रंग होता है काला। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी काला। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फ्लेम का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है भीतरी, ऑप्शन बी है बाहरी, ऑप्शन सी है मध्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जो फ्लेम होती है उसका जो भीतरी भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए भीतरी। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। माइल्ड स्टील की ड्रिलिंग के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल रखा जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 110 डिग्री, ऑप्शन सी है 118 डिग्री और ऑप्शन डी है 130 डिग्री। तो जो माइल्ड स्टील की ड्रिलिंग की जाती है उसमें जो ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है 118 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 118 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से कौन सा चैम्परिंग का उद्देश्य है? क्वेश्चन में ये पूछा गया कि चैम्परिंग का क्या उद्देश्य है, जो चारों दिए गए हैं इसमें से। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है शार्प कॉर्नर से बचने के लिए, ऑप्शन बी है चूड़ियाँ काटने के लिए, ऑप्शन सी है होल व शाफ्ट की असेंबली आसान करने के लिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो चैम्परिंग का उद्देश्य होता है वो शार्प कॉर्नर से बचाने के लिए भी होता है। जब हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं तब भी हम चैम्परिंग करते हैं ताकि आराम से थ्रेड कट सकें उसमें। और जब होल और शाफ्ट की असेंबली की जाती है तो वहाँ भी चैम्परिंग की जाती है ताकि होल शाफ्ट की असेंबली में थोड़ी आसानी हो जाए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। गैस सिलेंडरों को हमेशा रखना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है खड़ी अवस्था में, ऑप्शन बी है लेटी अवस्था में, ऑप्शन सी है टेढ़ी अवस्था में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनको हमेशा खड़ी अवस्था में रखना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए खड़ी अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है तावा, टिन व जिंक की, ऑप्शन बी है तावा व लेड की, ऑप्शन सी है लेड व टिन की, ऑप्शन डी है तावा व जस्ता की। तो जो गन मेटल होती है वो तावा, टिन व जिंक की मिश्र धातु होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए तावा, टिन व जिंक। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हेमाटाइट में लोहे की मात्रा फिल इन द ब्लैंक्स परसेंटेज होती है। मतलब हेमाटाइट जो लोहे की ओर होती है उसमें हेमाटाइट की मात्रा पूछा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 70। तो हेमाटाइट में लोहे की मात्रा होती है वो 70% होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी 70%। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। कार्बोराइजिंग फ्लेम में किस गैस की मात्रा अधिक होती है?
क्वेश्चन में पूछा गया है जब ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं उस समय जो कार्बोराइजिंग फ्लेम जनरेट करते हैं उसमें किस गैस की मात्रा अधिक होती है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम जनरेट होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है एसिटिलीन, ऑप्शन सी है दोनों बराबर और ऑप्शन डी है एसिटिलीन कम। तो जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है उसमें जब एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा करते हैं तब वो फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम कहलाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी एसिटिलीन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टील में अगर कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कठोरता बढ़ती है, ऑप्शन बी है कठोरता घटती है, ऑप्शन सी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जब स्टील में हम कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमेशा कठोरता जो होती है वो बढ़ती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्टील जो होगी वो कठोर बनती जाएगी और जितना कम मिलाएंगे उतना स्टील कम कठोर होगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए कठोरता बढ़ती है। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से कठोरता बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्न में से कौन सा धातु का रासायनिक गुण है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जंग लगना, ऑप्शन बी है कठोरता, ऑप्शन सी है लचीलापन, ऑप्शन डी है चालकता। तो रासायनिक जो गुण है वो चारों में से वो है जंग लगना। जंग लगना एक रासायनिक गुण है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए जंग लगना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक्मे थ्रेड में इंक्लिनेशन एंगल कितना होता है। क्वेश्चन पूछा गया जो एक्मे थ्रेड होता है उसमें जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो कितना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 29 डिग्री, ऑप्शन बी है 31 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो जो एक्मे थ्रेड होता है उसमें इंक्लिनेशन एंगल होता है वो होता है 29 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 29 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वेल्डिंग किस प्रकार का जोड़ है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अस्थाई, ऑप्शन बी है अर्धस्थाई, ऑप्शन सी है स्थाई और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो वेल्डिंग होती है वो एक स्थाई जोड़ होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी स्थाई। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। थंब रूल के अनुसार M12 के टैप साइज ड्रिल फिल इन द ब्लैंक्स होगा। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है जो थंब रूल है उसके अनुसार M12 के टैप साइज ड्रिल क्या होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 9.60 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 8.4, ऑप्शन सी है 9.00 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है 7.2 मिलीमीटर। तो जो थंब रूल होता है उसके अनुसार जो भी ड्रिल का माप होता है उसमें अगर 0.8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा टैप साइज ड्रिल निकल आता है। जैसे M12 है, इसमें जो 12 है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 9.6। तो टैप साइज ड्रिल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9.6 मिलीमीटर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 9.6 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा स्क्रू का चेक किया जाता है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है उसके द्वारा स्क्रू में क्या चेक किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आंतरिक व्यास, ऑप्शन बी है बाहरी व्यास, ऑप्शन सी है पिच डायमीटर, ऑप्शन डी है लंबाई। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा स्क्रू का जो पिच डायमीटर होता है वो चेक किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी पिच डायमीटर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लेथ मशीन का बेड किस धातु का बनाया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फोर्ज स्टील, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है टूल स्टील। तो जो लेथ मशीन होता है उसका जो बेड होता है वो हमेशा कास्ट आयरन का बनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी कास्ट आयरन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है चक, ऑप्शन बी है हेड स्टॉक, ऑप्शन सी है टेल स्टॉक और ऑप्शन डी है बेड। तो जो लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते हैं तो हम जो ड्रिल होता है उसको हमेशा टेल स्टॉक में लगाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी टेल स्टॉक। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कौन सा चक के द्वारा पकड़ने से जॉब स्वतः अलाइन हो जाती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 4 जबड़ा चक, ऑप्शन बी है चुंबकीय चक, ऑप्शन सी है 3 जबड़े चक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 3 जबड़े चक होता है या 3 जबड़ा वाला जो चक होता है, थ्री जा चक उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें जब हम जॉब लगाते हैं वो स्वतः अलाइंड हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी
3 जबड़े चक या 3 जा चक। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्न में से कौन सी क्रिया लेथ मशीन पर की जा सकती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फेसिंग, ऑप्शन बी है टर्निंग, ऑप्शन सी है नर्लिंग और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो लेथ मशीन पर फेसिंग क्रिया भी होती है, लेथ मशीन पर टर्निंग क्रिया भी होती है और लेथ मशीन पर नर्लिंग क्रिया भी होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। स्क्वायर थ्रेड की गहराई फिल इन द ब्लैंक्स होती है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्क्वायर थ्रेड होता है उसकी गहराई कितनी होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.3p, ऑप्शन बी है 0.2p, ऑप्शन सी है 0.5p, ऑप्शन डी है 0.8p। तो जो स्क्वायर थ्रेड होता है उसकी गहराई होती है 0.2p। जो p है वो पिच है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। लेथ कटिंग टूल में जीरो रैक एंगल फिल इन द ब्लैंक्स धातु की टर्निंग के लिए किया जाता है। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस धातु की टर्निंग के लिए जो लेथ मशीन का कटिंग टूल है उसका रैक एंगल 0 सेट किया जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी है पीतल। तो जो पीतल की हम टर्निंग करते हैं तो लेथ मशीन पर जो लेथ का टूल होता है उस टूल का रैक एंगल 0 सेट किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हुआ पीतल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बट्रेस थ्रेड का इंक्लिनेशन कोण कितना होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 29 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री। तो जो बट्रेस थ्रेड होता है उसका इंक्लिनेशन जो कोण होता है वो होता है 45 डिग्री, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। मैट्रिक ट्रेपेजोइडियल थ्रेड का इंक्लिनेशन कोण कितना होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 29 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री। तो मैट्रिक ट्रेपेजोइडियल थ्रेड का इंक्लिनेशन कोण जो होता है वो होता है 30 डिग्री, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 4 जबड़ा चक का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बेलनाकार जॉबों को बांधना, ऑप्शन बी है वर्गाकार जॉबों को बांधना, ऑप्शन सी है आयताकार जॉबों को बांधना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो 4 जबड़ा चक होता है उससे बेलनाकार को भी जॉब को बांध सकते हैं, उससे वर्गाकार जॉब को भी बांध सकते हैं और उससे आयताकार जॉब को भी बांध सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे ही और भी मॉडल पेपर सीटीआई के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए बनाऊंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि जो भी वीडियोस मेरे चैनल से आप लोगों के लिए अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।